चलिए, आज विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही खास कविता टिंटन एबी की दुनिया में चलते हैं। ये सिर्फ प्रकृति के बारे में कविता नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत बड़े सवाल का जवाब है कि आज की इस शोर शराबे और भागदौड़ वाली दुनिया में मन को शांति कैसे मिले। और ये जवाब उस दौर में दिया गया था जब दुनिया एक बहुत बड़े औद्योगिक बदलाव से गुजर रही थी। तो जरा उस वक्त में चलते हैं जब ये कविता लिखी गई थी। साल था 1798। ये कोई शांत सुकून भरा समय नहीं था। चारों तरफ सामाजिक और औद्योगिक बदलाव का एक तूफान सा आया हुआ था, और इस कविता को समझने के लिए उस माहौल को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नई दुनिया के शोर की। हम बात कर रहे हैं औद्योगिक क्रांति की, जिसने असल में वो समस्या खड़ी की जिसका हल ये कविता हमें बताने की कोशिश करती है। तो हो क्या रहा था उस समय? देखिए, पूरे यूरोप में औद्योगिक क्रांति की लहर थी। गांव के गांव फैक्ट्रियों में बदल रहे थे, शहर तेजी से बढ़ रहे थे। पर इस तरक्की की एक कीमत थी। लोगों की जिंदगी शोर से भर गई, वो अकेले पड़ गए और थकने लगे। और सबसे बड़ी बात, उन्हें लगने लगा कि वो कुदरत से, प्रकृति से कहीं दूर होते जा रहे हैं। वर्ड्सवर्थ बस इसी बदलाव को देख रहे थे और महसूस कर रहे थे। ये स्लाइड कविता के दिल को दिखाती है। देखिए, एक तरफ है शहर। कविता उन्हें कोलाहल, अकेले कमरे और स्वार्थी बर्ताव वाली जगह बताती है। मतलब एक ऐसी जगह जो इंसान को अंदर से निचोड़ लेती है। और दूसरी तरफ है प्रकृति, वाई घाटी जैसी, एकदम शांत, सुकून देने वाली, जो मन को फिर से ताकत और ऊर्जा से भर दे। ये सिर्फ दो जगहों का फर्क नहीं है, ये जीने के दो बिल्कुल अलग तरीकों का फर्क है। तो सवाल ये उठता है कि अगर शहर की जिंदगी इतनी थका देने वाली है, तो इसका इलाज क्या है? चलिए अब कविता के उस हिस्से पर चलते हैं जो इसका हल बताता है। यादों की ताकत। ये यादें शहर के तनाव के लिए एक दवा की तरह काम करती हैं। वर्ड्सवर्थ का ही आइडिया कमाल का है। वो कहते हैं कि प्रकृति की यादें सिर्फ अच्छे ख्याल नहीं हैं, नहीं, उनका एक शारीरिक और भावनात्मक असर होता है। वो हील करती हैं। जब कवि शहर के शोर से थक जाता है तो वाई घाटी की याद उसे एक मीठी संवेदना देती है, एक ऐसा एहसास जो उसके दिल में, उसके खून में उतर जाता है। ये सिर्फ दिमागी राहत नहीं, बल्कि एक गहरी जिस्मानी शांति है। तो ये काम होता कैसे है? वर्ड्सवर्थ ने जैसे एक पूरा प्रोसेस ही बता दिया है जिसे कोई भी अपना सकता है। पहला कदम, शहर के तनाव को महसूस करना। फिर दूसरा कदम, जानबूझकर प्रकृति की किसी खूबसूरत याद को अपने मन में लाना। तीसरा कदम, वो याद अपने साथ शांति और सुकून का एहसास लाएगी। और आखिर में मन को एक गहरी शांति मिलेगी। ये एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है। कविता में ये लाइनें बहुत गहरी हैं। कवि अपनी यादों को भविष्य के वर्षों के लिए जीवन और भोजन कहता है। इसका मतलब समझिए, ये यादें सिर्फ गुजरी हुई बातें नहीं हैं, वो एक तरह का आध्यात्मिक खाना है। जैसे हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारी आत्मा को मुश्किल वक्त में सहारा देने के लिए इन यादों की जरूरत होती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक और गहरा मोड़ है। कवि का प्रकृति के साथ जो रिश्ता है वो ठहरा हुआ नहीं है। इन 5 सालों में ये रिश्ता बहुत बदला है, बहुत गहरा हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे। ये स्लाइड कवि के सफर को दिखाती है। जब वो छोटा था, जवान था, तो प्रकृति उसके लिए बस एक रोमांच था, भाग जाने की एक जगह, एक बिना सोचे समझे वाला जुनून। लेकिन अब 5 साल बाद उसका नजरिया बदल गया है। अब वो प्रकृति में सिर्फ खूबसूरती नहीं देखता, बल्कि उसे इंसानियत का एक शांत और उदास संगीत भी सुनाई देता है। अब उसे एक गहरी समझ है, एक ऐसी ताकत का एहसास है जो सब कुछ, प्रकृति, इंसान और पूरी कायनात को एक साथ जोड़ती है। और ये लाइनें यही हैं उस नई समझ का निचोड़। कवि को अब सिर्फ पेड़ और पहाड़ नहीं दिख रहे, उसे एक रूहानी जुड़ाव महसूस हो रहा है। एक ऐसी उदात्त भावना जो हर चीज में, हर जर्रे में मौजूद है। डूबते सूरज में, समंदर में, हवा में, और हाँ, इंसान के दिमाग में भी। अब कविता का आखिरी हिस्सा आता है और ये बहुत पर्सनल हो जाता है। ये कवि की तरफ से अपनी बहन को और शायद हम सबको दिया गया एक तोहफा है, एक खत जैसा। यहाँ कवि सीधा अपनी बहन डोरोथी से बात कर रहा है, जिसे वो अपना सबसे प्यारा दोस्त कहता है। उसे अपनी बहन की आंखों में अपनी ही जवानी का जोश और जुनून दिखता है, और जो समझ उसने हासिल की है वो उसे एक तोहफे की तरह देना चाहता है। वो चाहता है कि जिस शांति को उसने पाया है वो भविष्य में उसकी बहन का भी सहारा बने। तो प्रकृति एक ढाल की तरह है ना? पर ये किन चीज़ों से बचाती है?
कवि की लिस्ट देखिए। प्रकृति से एक गहरा रिश्ता हमें दूसरों के बुरे शब्दों से, गलत फैसलों से, लोगों के स्वार्थ और बनावटीपन से बचा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये हमें दुनिया के सारे थका देने वाले बोझ से लड़ने की हिम्मत देता है। ये शायद कविता का सबसे इमोशनल हिस्सा है। कवि अपनी बहन से कह रहा है कि भविष्य में अगर कभी अकेलापन, डर या दर्द तुम्हारी जिंदगी में आए तो उस दिन को याद करना, इस जगह को याद करना तुम्हें सुकून देगा। वो सिर्फ एक याद नहीं होगी, बल्कि हीलिंग थॉट्स यानी मरहम लगाने वाले ख्याल होंगे जो तुम्हें खुशी देंगे। ये दिखाता है कि साथ बिताए पल और उनकी यादें कितनी ताकतवर हो सकती हैं। तो आखिर में ये कविता हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये 200 साल से भी ज़्यादा पहले लिखी गई थी, पर इसकी बात आज भी उतनी ही सच्ची है। हमारी अपनी शोर शराबे वाली डिजिटल दुनिया में वो कौन सी जगहें हैं, वो कौन से पल हैं, वो कौन सी यादें हैं जो हमारी आत्मा को सुकून देती हैं? हमारा भविष्य का भोजन कहाँ है? ये सोचने वाली बात है ना?